Bismillahirrahmanirrahim. Question number 4, exercise 1.2. Find the product of each complex number and its conjugate. हमने कम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है, यानी उसका प्रोडक्ट लेना है। हम कहते हैं लेट कम्प्लेक्स नंबर जो है, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम कहते हैं 4, और इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, हम कहते हैं 0 योटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस 0 योटा, यानी हमने अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा 4 प्लस 0 योटा इंटू 4 माइनस 0 योटा, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा कि 4 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 4 का जो कॉन्जुगेट है वो भी 4 ही आता है, इस वजह से इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। लेट जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, z इंटू जेड कॉन्जुगेट यानी 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 माइनस आयोटा स्केयर। तो आयोटा स्केयर -1 होता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो आ जाएगा 2। इसका सी पार्ट है 7 आयोटा। हम कहेंगे लेट जेड, हमारे पास है 0 प्लस 7 आयोटा, जेड कॉन्जुगेट जो है वो आ जाएगा 0 माइनस 7 आयोटा। तो इसमें हमने इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो जेड और जेड कॉन्जुगेट, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा 0 प्लस 7 आयोटा, 0 माइनस 7 आयोटा, यानी 7 आयोटा इंटू माइनस 7 आयोटा माइनस 4 9 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इस वजह से ये प्लस 4 9 आ जाएगा। ये प्रोडक्ट आ जाएगा 4 9। हम इसमें इसको लेट कर लेते हैं कि लेट जेड इज इक्वल टू, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो हम कॉन्जुगेट जो है देखें, हमारे पास लेट फर्ज करते हैं कि लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसका कॉन्जुगेट जो होता है वो आयोटा वाली, यानी जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं। कॉन्जुगेट का क्या मतलब है? जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये रियल पार्ट है वेयर एक्स इज द रियल पार्ट एंड वाई इज द इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होता है उसका साइन चेंज कर देना है, प्लस हो तो माइनस कर देंगे, माइनस हो तो प्लस कर देंगे, इसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। यानी 6 प्लस 2 आयोटा, जो ये एक्स रियल पार्ट है इसका साइन चेंज नहीं करते, इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा है उसका हम साइन चेंज कर देंगे, इसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यानी z इंटू जी कॉन्जुगेट 6 माइनस 2 आयोटा इंटू 6 प्लस 2 आयोटा। अब इसमें हमारे पास ये फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्र माइनस बी का स्क्र। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 4 आयोटा स्क्र। तो 36 आयोटा स्क्र -1 है, ये +4 हो जाएगा, -1 इससे मल्टीप्लाई +4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 40। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है 10 प्लस 9 आयोटा। तो लेट जेड इज इक्वल टू 10 प्लस 9 आयोटा, जेड का कॉन्जुगेट 10 माइनस 9 आयोटा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ जाएगा जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट 10 प्लस 9 आयोटा इंटू 10 माइनस 9 आयोटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्र माइनस बी का स्क्र।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस 81 अयोटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 100 अयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 81 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ जाएगा 181। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -4 -11 अयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा -4 + 11 अयोटा। मैंने जिस तरह बेटा बताया है कि कॉन्जुगेट हमेशा इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ अयोटा होता है उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, उसके साइन को चेंज करते हैं। ये माइनस था, हमने प्लस कर दिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे हम, यानी z और z कॉन्जुगेट -4 -11 अयोटा -4 + 11 अयोटा a प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारे पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर -11 अयोटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 -121 अयोटा का स्क्वायर। तो 16 प्लस अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये इसको प्लस कर देगा, ये आ जाएगा 121। तो इसका आंसर हमारे पास, इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 137। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है कि हमारे पास अगर z1 1 - 2 अयोटा, z2 जो है 2 + अयोटा दिया हुआ है, तो शो दैट z1 z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट। हमने इसमें ये करना है कि वो कहता है अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर कॉन्जुगेट ले लेते हैं, वो इक्वल होता है दोनों को कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई करने के। हम इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी z1 कॉन्जुगेट z1 z2 कॉन्जुगेट। तो इसको कॉन्जुगेट लेने से पहले हम क्या करेंगे, z1 z2 करेंगे, यानी 1 - 2 अयोटा इंटू 2 + अयोटा। हमने इसमें क्या काम करना है कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + अयोटा आ जाएगा। फिर हमने -2 अयोटा से किया, -4 अयोटा -2 अयोटा का स्क्वायर। तो अब हमारे पास यह आ जाएगा 2 अयोटा -4 अयोटा -3 अयोटा आ जाएगा। और ये हमारे पास क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो ये अयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 अयोटा। ये आ गया हमारे पास z1 z2 प्रोडक्ट जो है इसका 4 - 3 अयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस था तो ये प्लस आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो इसकी राइट हैंड साइड जो है वो है कि z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट। तो हमने क्या करना है कि z1 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 1 + 2 अयोटा, और z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 - अयोटा। यानी हमारे पास z1 था 1 - 2 अयोटा, तो 1 + 2 अयोटा आ गया, और z2 2 + अयोटा था तो उसका कॉन्जुगेट 2 - अयोटा आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - अयोटा, और 2 अयोटा से करेंगे 2 2 4 अयोटा -2 अयोटा का स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा 2 4 अयोटा -अयोटा +3 अयोटा, और ये अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये +2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 + 2 4 + 3 अयोटा। तो ये हमारे पास जो है z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाई z2 कॉन्जुगेट। तो हेंस प्रूव्ड z1 z2 होल का कॉन्जुगेट जो है इज इक्वल टू
Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाई Z2 कॉन्जुगेट। यानी अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइडों पर आंसर एक जैसा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ये दूसरा पार्ट है कि हमने Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट लेकर इसको प्रूव करना है कि Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो Z1 ओवर Z2 करेंगे। Z1 क्या है हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। तो अब हमने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेकर, यानी इसका 2 माइनस आयोटा के साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे वाले को आपस में ये हमारे पास आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, और ये हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 5 आयोटा और प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 2 माइनस 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस 5 आयोटा ओवर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 5 आयोटा ओवर 5 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास Z1 ओवर Z2 ये आ जाएगा माइनस आयोटा। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट, यानी Z1 क्या है 1 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा। ये क्या है Z1 का कॉन्जुगेट 1 माइनस 2 आयोटा था तो इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस आयोटा 2 2 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 ओवर 4 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास 5 आयोटा ओवर 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी आयोटा। तो इस तरीके से हिंस प्रूव्ड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थर्ड पार्ट है कि Z1 का जो है मॉड माइनस Z1 का मॉड Z1 बार का मॉड इज इक्वल टू माइनस Z1 बार, यानी इन चारों का आंसर जो है हमारे पास एक जैसा आएगा। Z1 का मॉड क्या आ जाएगा हमारे पास, Z1 है 1 माइनस 2 आयोटा यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। अब हमने इसमें ये करना है कि Z1 है हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा माइनस Z1 क्या आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। तो हमने इसका कॉन्जुगेट मॉड लेना है, माइनस Z1 का मॉड ये आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट। अब थर्ड में हमारे पास Z1 जो है 1 माइनस 2 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो 1 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट का हमने मॉड लेना है,
यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट। तो इसी तरह हमारे पास Z1 है हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा, माइनस Z1 क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा। तो इसका हम मॉड लेंगे, -Z1 का मॉड यानी -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। हमने क्या काम करना है कि इसमें -Z1 माइनस हमारे पास -Z1 और -Z1 लेने के बाद ये Z1 था हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा, -Z1 आ गया -1 प्लस 2 आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब हमने फिर इसका कॉन्जुगेट लेना है, यानी -1 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन फिर चेंज हो जाएगा जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। जब हम इसका मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर रूट। तो -Z1 का बार का कॉन्जुगेट, ये हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट। हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारी सारी वैल्यूज़ जो हैं, चारों वैल्यूज़, यानी Z1 का मॉड -Z1 का मॉड इज इक्वल टू Z1 बार का मॉड इज इक्वल टू -Z1 बार का मॉड, इन सब का आंसर जो है वो एक ही आएगा। फोर्थ पार्ट है हमारे पास कि Z1 1 माइनस 2 आयोटा, Z2 2 प्लस आयोटा, तो Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z2 मॉड का स्क्वायर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, यानी Z1 मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 आयोटा, तो Z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस आयोटा, -2 to 4 आयोटा -2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल है, तो ये माइनस प्लस 2 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा। तो अब इसमें हमने Z2 जो है वो क्या है, Z2 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा। तो इसमें हमने क्या काम करना है कि Z2 का मॉड लेना है, यानी e का स्क्वायर प्लस आयोटा का, इसका जो है कोफिशिएंट 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर रूट। सॉरी, ये सवाल इस तरह नहीं, ये हमारे पास हमने ये वैल्यू क्वेश्चन में है Z2 Z, हम इसको दोबारा करते हैं कि ये हमारे पास है कि इफ़ Z1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा, Z2 है 2 प्लस आयोटा। तो हमने फोर्थ पार्ट है मालूम ये करना है कि Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z2 मॉड का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड Z2 है 2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करना है हमने इसका कॉन्जुगेट लेकर 2 माइनस आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा, यानी Z2 पहले हमने गलती से Z1 लिख दिया था, ये Z2 और Z2 का कॉन्जुगेट है, तो ये इन दोनों को, ये Z2 आ गया, ये उसका कॉन्जुगेट ले लिया, ये आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो 5 आ जाएगी। तो अब हमने इसकी राइट हैंड साइड मालूम करनी है,
राइट हैंड साइड वो हमारे पास है Z2 मॉड का स्क्वायर। तो हमारे पास Z2 क्या है, वो है 2 प्लस अयोटा। तो हमने इसका मॉड ले लेना है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, यानी ये आ जाएगा Z2 का मॉड 5 का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर है, Z2 के मॉड का स्क्वायर है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो इधर स्क्वायर करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों का आंसर जो है वो 5 के इक्वल आ गया। हेंस प्रूव। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि Z2 डॉट Z2 का बार इज इक्वल टू Z2 मॉड का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है कि हमारे पास Z1 दिया हुआ है 1 माइनस 2 अयोटा, Z2 2 प्लस अयोटा, Z1 प्लस Z2 मॉड इज इक्वल टू, ये हमने मालूम करना है। तो हम सबसे पहले इसमें Z1 प्लस Z2 दोनों को प्लस करेंगे, यानी 1 माइनस 2 अयोटा 2 प्लस अयोटा। इसमें क्या आ जाएगा कि Z1 हमारे पास 1 माइनस 2 अयोटा है, Z2 2 प्लस अयोटा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 3 माइनस 2 अयोटा प्लस अयोटा माइनस अयोटा। अब हमने इसका मॉड लेना है, Z1 प्लस Z2 का मॉड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर रूट, यानी हमारे पास आ गया Z1 प्लस Z2 का मॉड इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास है Z1 Z2 दिया हुआ है, Z1 Z2 दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका मॉड लेना है। तो Z1 Z2 हमारे पास 1 माइनस 2 अयोटा 2 प्लस अयोटा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से जब करेंगे 2 प्लस अयोटा आ जाएगा, माइनस 4 अयोटा माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा, अयोटा माइनस 4 अयोटा माइनस 3 अयोटा, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, इसको प्लस कर देगा, ये प्लस 2 हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 अयोटा, ये हमारे पास Z1 Z2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसको, अब हमने जो है Z1 Z2 का प्रोडक्ट ले लिया, ये आ गया हमारे पास 4 माइनस 3 अयोटा। अब हम इसका माड ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास 16 प्लस 9, ये आ जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास जो है Z1 Z2 इज इक्वल टू 5। थर्ड पार्ट है इसका कि Z1 Z2 दिया हुआ है, Z1 ओवर Z2 हमने मालूम करना है। तो हमारे पास पहले हम Z1 करेंगे, Z1 ओवर Z2, यानी 1 माइनस 2 अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, यानी इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से जब करेंगे 2 माइनस अयोटा, तो माइनस 2 अयोटा से करेंगे 2 2 4 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर ओवर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 माइनस 5 अयोटा माइनस 2 ओवर 4
अयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये आ गया। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा Z1 ओवर Z2 जो है ये हमारे पास आ गया। Z1 ओवर Z2 जो है ये आ गया -5 अयोटा ओवर 5 से 5 कट गया माइनस अयोटा। अब हमने इसका मॉड लेना है, Z1 ओवर Z2 का मॉड ये आ जाएगा माइनस यानी 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर रूट यानी 0 + 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।